हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हर माँ बाप की ये पहली चाह क्यों होती है कि उनकी पहली संतान जो हो वो बेटा हो। एक पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यदि पहली संतान पुत्री की हुई है, बेटी की हुई है, तो नेक्स्ट जो है वो बेटा हो। मतलब हर माँ बाप की चाह होती है कि उनके घर एक बेटा अवश्य हो। तो इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया मैंने देखी है या जो मैंने ये समाज देखा है, ये संसार देखा है अभी तक की लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप की पुत्र प्राप्ति की जो चाह है वो इसलिए होती है कि उनको ऐसा लगता है कि जो जब उनका अंतिम समय आएगा तो उनको मुक्ति एक बेटा ही दिला पाएगा। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं इसमें ढेर सारे रीति रिवाज बनाए हैं जो कि समाज ने बनाए हैं, हम सभी की सुविधाओं के लिए, हम सभी के भले के लिए बनाई है। अब जो रीति रिवाज बन गए हैं तो पुराने समय से लेके अभी तक अब की जो संतान है वो अलग ही संस्कार ले रही है, लेकिन पहले के जो लोग थे उनके अंदर जो संस्कार है, वो जो रीति रिवाज है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो उनका यही मानना है कि जब अंतिम समय आएगा तो उनको, जब उनकी मौत होगी तो उनको मुखाग्नि कौन देगा? एक बेटा ही देगा। आज भी हमारे समाज में ये रीति है कि बेटी मुखाग्नि नहीं देती है। अब कुछ जगह ऐसी चलन हो गई है या लोग मानने लगे हैं कि बेटी भी मुखाग्नि दे सकती है, लेकिन ये करीब 10% लोग हैं जो ऐसी मान्यता को मानते हैं। कायदे से ऐसा कुछ नहीं होता है। मुखाग्नि बेटा दे या बेटी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो रीति रिवाज बनाए हैं जिसमें हम पूरी तरह से, हमारे अंदर जो रीति रिवाज समाये हुए हैं उनको हम अपने संस्कारों में लेते हुए जो सोचते हैं, जो सोच रखती है, उसमें यही है कि जो मुखाग्नि है, जो अंतिम क्रियाएं हैं, जो अंतिम फर्ज हैं, वो एक बेटा ही कर सकता है। तो ये चाहे भी माता पिता की होती है कि मेरे को जब हमारा बुढ़ापा आएगा, तो जब हमारी मौत होगी तो कौन हमारा सभी क्रियाक्रम करेगा? एक बेटा ही करेगा। तो बेटी हो, ऐसा नहीं है कि उनको बेटी की चाह नहीं है। अब बेटी हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है बहुत से पेरेंट्स को। वो इसलिए क्योंकि अब रीति रिवाज ये भी बनाया हुआ है कि यदि बेटी का जन्म होता है तो बेटी को हम पालेंगे, पोसेंगे, लाड़ भी देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पर एक समय जब आएगा, जब उसकी जवानी आएगी, जब वो इस लायक होगी कि उसकी शादी की जाए, तो वो पराए घर जाएगी। तो ये भी हमारी नसों में भरा हुआ है, रग रग में भरा हुआ है कि एक बेटी का जन्म होता है तो बेटी तो पराए घर की होती है, उसको शादी करके जाना ही होगा। और ये जीवन का सत्य है। कितना भी मॉडर्न हो जाए कोई भी, बारात लड़का ही लेकर आता है। कुछ जगह है आजकल चलने लगा कि लड़कियां बारात लेकर आ रही, फिर भी यदि लड़की भी बारात लेकर आ रही, फिर भी क्या दामाद आपके घर रहेगा? दामाद आपके घर नहीं रहेगा, आपकी बेटी ही अपने ससुराल जाके रहेगी। बहुत कम, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दामाद घर जमाई बनकर रहता है। क्योंकि ये भी एक नियम बनाया हुआ है कि यदि वो भी रह सकते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी इज्जत वाली बात आ जाती है कि यदि एक लड़का अपने ससुराल में रहता है घर जमाई बनकर, तो एक तरह से बेइज्जती वाला ये भाव है। समाज उसको एक तरह से ये देखेगा कि यार घर जमाई बना बैठा है, ससुराल की रोटी तोड़ रहा है। तो ये जो रीति रिवाज हमारे समाज में हमारी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, वो आज हम ही को ही भारी पड़ रहे हैं। हर माता पिता ये चाहते हैं कि जब तक उनसे उनके हाथ पैर चल रहे हैं या उनसे सब कुछ हो रहा है, तब तक तो ठीक है कि बेटा है या बेटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब उनका बुढ़ापा आएगा, जब वो शारीरिक रूप से असहाय हो जाएंगे, तब उनकी सेवा कौन करेगा? उनका सहारा कौन बनेगा? उनका साथ कौन देगा? तो बेटा भले ही नालायक हो, आज के समय में आप भी देखते हैं कि जितना प्यार, जितना प्रेम, जितनी फिक्र एक बेटी करती है, उतने बेटे नहीं करते हैं। वो अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं शादी के बाद और इतना ध्यान वो नहीं देते। लेकिन एक बेटी ससुराल जाने के बाद भी जितना वो ससुराल वालों का ध्यान रखती है, उससे कहीं ज़्यादा अपने माँ बाप का भी ध्यान रखती है। बस फर्क ये है कि वो पूरी तरह से अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाती है। फिक्र करती है, कोशिश भी करती है कि हर संभव प्रयास करती है कि अपने माता पिता को सारी सुख सुविधाएं दे सके, लेकिन वजह ये रीति रिवाज, उसकी वजह से वो आपके घर भी नहीं रह सकती। क्योंकि अब उसको पराया धन बोला है, पराये घर में वो ब्याह के गई, तो वहाँ की जिम्मेदारियां भी उसको उठानी है।
तो वो यदि यहाँ रहती है तो फिर वहाँ पर क्या करेगी? वो भी उसका परिवार है, शादी करके गई है, वो उसका पति है, उसके बच्चे होंगे। तो ये जो स्थिति है इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ही ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में बेटियों को पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब यदि उनके घर बेटी हो गई तो उनको ऐसा लगेगा बोझ हो गई है एक तरह से। लेकिन अधिकांश माँ बाप बेटी होने पर प्रसन्न होते हैं, पर उनको बेटे की चाह है कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो हमारी सेवा जो है वो बेटा ही करेगा। भले नालायक होगा, 2 रोटी तो देगा, सूखी रोटी देगा, गाली बक के देगा, कुछ भी करके देगा, पर 2 रोटी देगा, बाजार के सारे काम कर लेगा, घर में सारी व्यवस्थाएं कर देगा, जैसी भी बनेगी पर करेगा। बेटी तो दूर है, यदि आपकी मौत भी हो जाती है तो यदि बेटी को आपने दूर ब्याह दिया है तो पता चला कि आपके अंतिम संस्कार में आने तक के लिए उसको समय नहीं मिला, आपकी बॉडी घर पर रखी है और लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तो जलाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, तब क्या होगा? तो माँ बाप बेटी से भी प्यार करते हैं, उनको भी प्रेम देते हैं, पर एक बेटे की चाह ये कारण है जो इसकी वजह से वो अपने लिए ये चाहते कि उनके संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो जो समाज में रीति रिवाज हैं उनको थोड़ा तो चेंज होना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरह एक बेटी ब्याह कर ससुराल जाती है तो दामाद घर आ सके? दोनों परिवार देखे जिस तरह एक बेटी देखती है, ये भी तो संभव है ना। समय इतना बदल गया है, अब की संतान तो जवानी में भी माँ बाप को नहीं पूछती है, जबकि माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, सब कुछ करते, हर संभव प्रयास करते उनके भविष्य के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको सारी सुख सुविधाएं देने के लिए। पर जितना फिक्र एक बेटी करती है उतना बेटा नहीं कर पाता है। कुछ ही बहुत अच्छे बेटे होते हैं जो अपने माता पिता के लिए बेहद ज़्यादा सोचते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो ये सोच रखना एक माँ बाप की कि उनके घर बेटे का जन्म हो, वो गलत नहीं है, क्योंकि समाज ने जो नियम कानून कायदे बनाए हैं उनको, उन सारी चीज़ों को सोचते हुए एक पिता का, एक माँ का ये सोचना कि उनके घर बेटा हो, कोई किसी तरह से गलत नहीं है। मैं भी, मेरे घर भी मेरा भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं। हमारे माँ बाप ने कोई कमी नहीं रखी हमको किसी भी तरह के कोई प्यार देने में या किसी भी तरह की कोई सुख सुविधाएं देने में, अच्छी पढ़ाई की, अच्छा नाम दिया, सब कुछ दिया। और आज भी वो हमसे प्रेम करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन आज हमें भी ये महसूस होता है कि काश हमारा एक भाई होता। यदि भाई होता तो जब आज वो बुढ़ापे की स्थिति में है, जाते हैं सभी, सारी बहनें जाते हैं, मदद करते हैं, वहाँ रहते भी हैं, उनके बच्चे रहते हैं। पर आज जो बुढ़ापे में जो एक सहायता होती है, जो यदि बहू आएगी, उनके बच्चे आएंगे और बेटा रहेगा घर में, जो देखभाल 24 घंटे रह के हो सकती है वो कुछ पल जाके नहीं हो सकती है। ये एहसास मुझे है क्योंकि मेरे घर भी भाई नहीं है, मेरे घर भी मेरे माता पिता को बेटा नहीं हुआ, उन्होंने कभी अफसोस नहीं जताया। उन्होंने हम चारों बेटियों को बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, कभी ऐसा नहीं जताया कि उनको बेटा नहीं है तो बेटियां क्यों हो गई, बोझ है, कभी नहीं जताया। हम भी सारी सुख सुविधाएं करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पति हैं या मेरे जीजा जी हैं, जो भी हैं, वो लोग भी पूरी तरह से एक बेटा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं रह सकते उनके साथ, क्योंकि उनको या हमको हमारा परिवार भी देखना पड़ेगा जहां हम शादी करके आए हैं, क्योंकि वो भी हमारा परिवार है। अब दोनों परिवार एक ही स्थान पे होते तो भी मैनेज हो जाता कि एक ही सिटी में है, एक ही जगह है, पर ऐसा तो कुछ ही केसेस में होता है, संभव नहीं है। हम सभी बहनें अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, फिर भी संभवतः पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी देखभाल कर सकें। पर कहीं ना कहीं एक दुख भी होता है कि एक भाई होता तो 24 घंटे उनके साथ तो रहता, आधी रात को यदि उनको कोई समस्या आ गई है, कोई पीड़ा हो गई, कोई तकलीफ हो गई, कोई तबीयत खराब हो गई है, तो तुरंत उनकी देखभाल तो कर सकता है। तो ये सोच रखना एक माँ बाप के लिए कि उनका एक बेटा हो, वो सही है, क्योंकि हमारे जो समाज में रीति रिवाज है उनकी वजह से ये होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी लोगों तक मेरा वीडियो शेयर करें ताकि मेरी सोच और भी लोगों तक पहुंच सके। शायद उनको भी मेरा वीडियो सुनकर, देखकर कुछ अच्छी सोच मिल सके, अच्छा सलाह मिल सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल।